उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई और 23 फरवरी को अतीक के चकिया वाले घर पर इसे ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया। जिस जगह ऑपरेशन जानू के लिए शाइस्ता के बुलावे पर शूटर्स जुटे थे, वहां से इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उमेश पाल को मारने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग किसी और ने नहीं बल्कि अतीक के साथ मिलकर शाइस्ता ने की थी और बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन जानू। ये घर अतीक का घर है जिसको तोड़ दिया गया था प्रशासन के ज़रिए, सरकार के ज़रिए। और ये खबर मिली कि जो अतीक और अशरफ से जो पूछताछ हुई उसमें बाकायदा मरने से पहले पुलिस को अतीक और अशरफ ने बताया था कि उनके कहने पर उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले शाइस्ता ने सभी शूटर्स को इसी चकिया वाले घर पर एक साथ बुलाया था। शाइस्ता उनसे मिली और यहीं पर शाइस्ता ने अपने पर्स से पैसे निकालकर सभी शूटर्स को दिए थे। उस वक्त असद भी साथ में था। इस टूटे हुए घर पर बुलाने का जो मकसद था सभी को, वो ये था कि सभी को ये याद दिलाया जाए कि ये साम्राज्य उमेश पाल की वजह से कम हुआ है, इसलिए शूटर्स काम करने से पहले मना ना करें। यहीं पर उमेश पाल की हत्या का प्लान हुआ और इसको ऑपरेशन जानू नाम दिया गया। ये जो तमाम जो ट्रैक्टर है, ये बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई कुर्सी, लोहे का जो भी ये आप नज़ारा इस वक्त देख रहे हैं, ये अतीक का टूटा हुआ घर है जिसको बुलडोज़र से तोड़ दिया गया था। लेकिन इसी जगह पर शाइस्ता उन तमाम शूटर्स को बुलाती है और इस बात को बाकायदा शाइस्ता की तरफ से कहा जाता है कि पहले देखिए कि किस तरह से उमेश पाल को लेकर उकसाया गया तमाम शूटर्स को, और ये बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था ताकि वो किसी भी तरह की हिचकिचाहट ना करे। उन तमाम चीज़ों के बाद ये भी खबर सामने आई क्योंकि अतीक और अशरफ ने मरने से पहले जो पूछताछ हो रही थी और जिस रात को 10:30 बजे गोली मारी गई अतीक और अशरफ को, उस रात में भी हमने देखा था कि किस तरह से उसी दिन जो कसारी मसारी का एक जंगल है वहाँ से कुछ जो हथियार है वो बरामद किए गए थे निशानदेही पर अतीक और अशरफ की। और उसके बाद 10:30 बजे जो 3 आरोपी है, हत्यारोपी, उन्होंने अतीक और अशरफ को गोली मार दी थी। लेकिन लगातार जो नए खुलासे हैं वो हो रहे हैं इस सिलसिले में, और ऑपरेशन जानू का जो पूरा जो काला चिट्ठा एक तरीके से सामने आया है, या इस ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी मिली है अतीक और अशरफ से जो पूछताछ हुई थी मरने से पहले पुलिस की, उसी के ज़रिए मिली है। और इसी टूटे हुए घर पर यानी कि उनको दिखाया जा सके, शाइस्ता ने इसीलिए तमाम शूटर्स को बुलाया था ताकि जो शूटर्स है वो देखें कि किस तरह से जो साम्राज्य है अतीक का वो ख़त्म हो रहा है। और उसका एकमात्र जो गुनहगार वो मानते थे शाइस्ता या अतीक या अशरफ, वो उमेश पाल को मानते थे। इसीलिए फुल जो प्लानिंग है, फुल फ्लैश वो की गई और ऑपरेशन जानू को अंजाम देने की जो फिराक में पहले से शाइस्ता लगी हुई थी, उस दिन तमाम शूटर्स को यहीं पर बुलाया गया इसी टूटे हुए घर पर, और अपने पर्स से निकालकर पैसे भी दिए गए। हालांकि अब पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि शाइस्ता फरार है। कई तरह की खबरें हैं शाइस्ता को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो इद्दत में बैठी है इसलिए वो मूवमेंट नहीं कर पा रही, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है इसलिए पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। इस सब के बीच में जिस तरह से रोज़ाना हम देख रहे हैं कि आज भी जो घटनाक्रम है वो सामने आ रहा है। अतीक का जो दफ्तर है, जिस तरह से घर टूटा हुआ है, इसी तरह से दफ्तर जो ऑफिस है वो भी टूटा हुआ है। और वहाँ पर कल हमने देखा था कि खून के निशान मिले थे। उसकी जांच पुलिस कर रही है कि वो किसी इंसान के हैं, जानवर के हैं। और आज भी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है एक एक कमरे की, जो सही सलामत कमरे हैं, जो टूटे नहीं हैं। हालांकि सामने का जो हिस्सा है दोनों तरफ का वो तोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ कमरे, कुछ जगह ऐसी है जो टूटी नहीं है और वहाँ पर कुछ लोग क्या जाया करते थे। और खून के जो निशान है वो किसी इंसान के हैं या फिर जानवर के हैं। इन तमाम चीज़ों की भी जांच की जा रही है। इस सब के बीच सबसे ज़्यादा जो तलाश है पुलिस को वो शाइस्ता की ही है। इस सिलसिले में भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और तलाश की जा रही है। कब तक ये कामयाबी पुलिस को मिलेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई है उसने कहीं ना कहीं अतीक और उसके परिवार के साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस बीच शाइस्ता के सामने आने की नई वजह भी आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि अतीक की बीवी शाइस्ता अपने पति की मौत के बाद इद्दत में बैठी है। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इसमें पति की मौत के बाद या फिर तलाक के बाद भी महिला को करीब 4 महीने तक बाहर निकलने और गैर मर्द के सामने आने की इजाजत नहीं होती, मनाही होती है। और यही वजह है कि शाइस्ता मूवमेंट नहीं कर रही है और पुलिस को
नहीं मिल रही। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इद्दत का वक्त पूरा होने के बाद शाइस्ता या तो मूवमेंट करेगी और फिर इसी दौरान वो कोई गलती करेगी तो पकड़ी जाएगी, वो खुद भी सरेंडर कर सकती है। इद्दत के वक्त को शौहर के इंतकाल के बाद काफी अहम माना जाता है। इद्दत का पीरियड पति की मौत के खबर के फौरन बाद शुरू हो जाता है। जिन महिलाओं का तलाक होता है उन्हें भी ये पीरियड फॉलो करना पड़ता है। इद्दत का वक्त 4 महीने 10 दिन होता है। इस दौरान महिला तन्हाई में रहती है, वो दूसरी महिलाओं को छोड़कर किसी और से नहीं मिल सकती। इद्दत में ये भी ख्याल रखा जाता है कि उस महिला पर भाई, पिता, बेटे के अलावा किसी और की नजर ना पड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।